this is Muskan. Welcome and welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you for clicking this video and being here. आज की मेरी सुबह की शुरुआत हुई थी आई थिंक 6:10 पे, और जब मैंने मौर्य पीरियड किया था और आधा गुप्ता एज किया था। आधा गुप्ता एज मैंने अभी यहाँ पे आधा गुप्ता एज मैंने अभी कर लिया है, और उसके बाद अभी देखेंगे आज क्या। बेसिकली ये जो ब्लॉग है ये मेरी तबीयत ख़राब होने से पहले का ब्लॉग है। जिन लोगों ने भी मेरी कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा उनको पता होगा कि मतलब मैंने वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं ला पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और अब से मैं कोशिश करूँगी कि डेली तो अभी भी नहीं मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ, बट अल्टरनेट डेज़ या वीकली ब्लॉग डाल दिया करूँगी। और अभी आज मैंने वही गुप्ता पीरियड के बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड फिनिश किया, क्योंकि बहुत दिन हो गया था मुझे गुप्ता पीरियड का रिवीजन करे, उसमें अच्छा खासा क्वेश्चंस भी आता है। और फिर यहाँ पे मुझे नींद आ गई बहुत ज़ोर से, ऐसे 11-12 आई थिंक से बज रहा होगा। फिर यहाँ मैंने 1 घंटे की नींद ले ली, उसके बाद मैं उठी, फिर मैंने चाय पिया, क्योंकि सो के उठने के बावजूद भी ऐसा मतलब मैं तो उठ जाती हूँ बट मेरी अंतरात्मा उठी नहीं होती है, तो इसलिए फिर मैंने चाय पिया। उसके बाद एडुटेरिया का जो करंट अफेयर का मैगज़ीन है मैंने उसका रिवीजन किया। मैं एडुटेरिया का कुछ सेलेक्टिव टॉपिक ही रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने क्रॉनिकल मैगज़ीन पहले से पढ़ा है, डेली भी पढ़ा है, तो मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैं ज़्यादातर वही रिवाइज़ करती हूँ और ये भी कर लेती हूँ जो पीछे दे रखा है ना मंथली मोस्ट ऑफ वो, और जो मुझे बजट इकोनॉमिक सर्वे ये सब रिवीजन। मतलब मैं ये पूरी मैगज़ीन तो नहीं ही पढ़ने वाली हूँ, इसमें अपॉइंटमेंट है, किसकी नियुक्ति हुई, राष्ट्रपति कौन किस देश का बना पीएम, तो ये सब मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो मैं मोस्ट ऑफ वहीं से करती हूँ। और मैंने दिसंबर से मैंने करंट अफेयर करना शुरू किया, उसके पहले का मैंने करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि उतना मेरे लिए फ्रूटफुल होगा। वैसे जिसको करना है वो कर ले, मैं वो सब कुछ नहीं बोल रही हूँ। और शाम को फिर मैं यहाँ पे चली गई थी घूमने फिरने, क्योंकि मेरे को लस्सी बहुत पसंद है, तो मैं लस्सी पीने चली गई थी। और फिर मैंने शाम को एक पार्सल मंगाया, तो बहुत पहले था बट ये रिसीव शाम को हुआ, तो यहाँ पे भी इसको ओपन करके देखेंगे इसमें क्या है। वैसे मेरे को तो पता ही है कि इसमें क्या है, क्योंकि मैंने ही ऑर्डर किया है इसलिए। और कोई मेरे से पूछ रहा था कि पटना में रहकर प्रिपरेशन करना अच्छा होगा या घर पर रहकर, तो देखिए ये मैं कैसे बता सकती हूँ। मुझे लगता है कि आपके घर की कंडीशन आपको ज़्यादा पता होगी। ज़्यादा पता इसलिए होगी क्योंकि आपके घर का माहौल कैसा है। मतलब अगर आपके घर का माहौल सही है, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कोई घरेलू कलेश नहीं है, तो आप घर में भी रहकर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पैसा, आप फाइनेंशियली ठीक हैं तो भी आप बाहर जा सकते हैं, वरना आपका घर का माहौल ख़राब भी है और आप फाइनेंशियली उतने आपका परिवार संपन्न नहीं है, तो आप बाहर जाकर तो नहीं ही पढ़ सकते। तो वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास पैसे हैं इतने कि आप दे सकें 2-3 साल जब भी आप बाहर रहकर प्रिपरेशन करें, तो आप बाहर जा सकती हैं। अगर आपके घर वालों की कंडीशन ऐसी नहीं है तो घर पर रहकर भी पढ़ा जा सकता है, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ। बट मेरा ओपिनियन यही है कि मुझे लगता है कि बाहर रहकर पढ़ना ज़्यादा सही है, अगर आप खुद सही हैं तो, आवारागर्दी नहीं करते हैं तो उस केस में। क्योंकि घर पे डिस्टर्बेंस, मुझे तो अपना ओपिनियन है कि मुझे तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। कहीं घर पे घर वालों की लड़ाई चल रही है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट है, मेंटली डिस्टर्ब हो गए। कभी आप पढ़ रहे हैं, सब लोग आके घर पे आपके रूम में बैठ जाएंगे, तो आप भगा नहीं सकते उनको, ये नहीं बोल सकते कि चलो जी भाग जाओ। या कोई फेस्टिवल आ गया तो फिर बहुत सारे गेस्ट आ गए, तो भी आपको वहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, वरना बहुत सारा लोग कुछ बोलते रहते हैं। और घर पे रह के ऐसे लड़के आपको ये सब देखना पड़ेगा। अगर आप बॉयज़ भी हैं तो घर पे कुछ काम आ गया, कोई गेस्ट आ गया, तो आपको बाहर जाके कुछ लाना पड़ेगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।